मेरी एक बेटी थी। जब तलाक हो गई और दूसरी शादी हुई तो हर कोई मेरी बेटी को बुरा भला कहता। एक दिन देखा कि जेठानी मेरी बेटी को मार रही है। उसे मना किया तो वो बोली अपनी बेटी की शादी कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन अब सब यही बोलने लगे थे। एक रात बेटी को खाना देने कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन मैंने जो ही लाइट जलाई तो कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी 11 साल बेटी। अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं तो हमें सब्र करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि यही तकलीफें हमें बहादुर बनाएंगी और हमें ये याद दहानी करवाएंगी कि ऊपर वाले के सिवा हमारा कोई नहीं होता। आप किसी इंसान के लिए जान भी दे दें या किसी के साथ सारी उम्र अच्छा करते रहे, उसके काम आते रहे, और किसी मोड़ पर जाकर किसी मजबूरी के तहत आप उसकी मदद करने से इनकार कर दें तो वो आपकी सारी अच्छाइयों को छोड़कर उस एक खामी को याद रखेगा और हमें ये कहकर छोड़ देगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। मेरी जिंदगी की कहानी भी इन्हीं अल्फाज के गिर्द घूमती फिरती नजर आती है। मेरा नाम रानिया है। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हम 3 बहन भाई थे। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन होने की वजह से सब मुझ पर जान छिड़कते थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। जिंदगी उसी के इम्तहान लेती है जो घर भर का लाडला होता है। मेरे बाबा ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से थे और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे बड़े भाई ने अपनी मर्जी से और बहुत मुश्किलों से अपनी पसंद की जगह पर शादी की थी। बाबा उसकी शादी के बहुत खिलाफ थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी भांजी हमारे घर की बहू बने, पर भाई ने कहा कि वो किसी भी सूरत अपनी कजन से शादी नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए उसे ये घर ही क्यों न छोड़ना पड़े। फिर आखिरकार बाबा थक हार कर मान गए और फुप्पो की बेटी का रिश्ता छोटे भाई से करवा दिया। छोटे भाई को कोई एतराज नहीं था। उसने कहा कि वो ये शादी अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद करेगा। पर सच तो ये था कि हम में से कोई भी फुप्पो को पसंद नहीं करता था। इसलिए नहीं कि वो अच्छी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी किसी रिश्ते को आपस में जोड़ने नहीं दिया था, हमेशा फूट ही डाली थी। और जो फसाद मेरे बड़े भाई की शादी में खड़ा किया था वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। पर फिर भी अब्बा ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, उल्टा सबके सामने कह दिया कि वो अपनी भांजी को अपने छोटे बेटे के लिए ब्याह कर लाएंगे। छोटे भाई की तालीम मुकम्मल होने में 2 साल बाकी थे। मैं भी कॉलेज में पढ़ रही थी जब बड़े भाई ने मेरा रिश्ता अपने साले से तय कर दिया। अब्बा को भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन ये शादी कामयाब नहीं हो सकी। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने ससुराल वालों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकूं, पर जब शौहर के दिल में खोट हो तो एक बीवी कभी अपना घर नहीं बसा सकती। शादी के 2 साल बाद जब मेरी एक बेटी थी तो मुझे तलाक हो गई। दूसरी शादी हुई तो हर कोई मेरी बेटी को बुरा भला कहता। एक दिन देखा कि जेठानी मेरी बेटी को मार रही है। उसे मना किया तो वो बोली अपनी बेटी की शादी कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन अब सब लोग यही बोलने लगे थे। एक रात मैं बेटी को खाना देने कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन मैंने जो ही लाइट जलाई तो कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी 11 साल बेटी दुल्हन बने बेड पर बैठी हंस रही थी। और जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी मामा, अच्छा हुआ कि आप आ गई हो। आपको पता है आज मैं अपने दूल्हे के साथ जा रही हूँ। वहां हमारा अपना घर है, मेरा पूरा खानदान, हमारे बच्चे भी। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा मलाइका बेटा होश करो, तुम्हें क्या हुआ है, किससे बातें कर रही थी? तो कहने लगी मामा कुछ नहीं हुआ, बस अब मेरी शादी हो गई है और मुझे अब अपने ससुराल जाना है। आपको पता है वहां मेरे बच्चे भी हैं। और तब मैंने अपनी 11 साल बेटी को थप्पड़ मारा था, जिस पर वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझे खा जाएगी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। देखते ही देखते वो अजीब होती जा रही थी। और फिर जैसे ही उसने ऊपर को हाथ उठाया तो मैं दरवाजे से जाकर टकराई थी और मेरे मुंह से एक चीख निकली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपनी बेटी की जानिब फिर से भागी थी जब वो ऐसी हंसी जैसे कोई जानवर हंस रहा। और फिर देखते ही देखते खिड़की में खड़ी हो गई। मैं उसे आवाजें दे रही थी, पर जब मेरी बेटी की जगह उस आवाज को मैं कैसे भूल सकती थी, पर यह आवाज आजाद कैसे हो गई। मेरे चीखने की आवाज सुनकर मेरे ससुराल वाले, मेरा शौहर भी कमरे में आ चुका था और सब मेरी बेटी को हवन्नकों की तरह देख रहे थे, जो जिंदा कबूतर को पकड़ कर खा रही थी और साथ साथ हंस रही थी। मैंने कहा कौन हो तुम और मेरी बेटी से क्या चाहते हो? तो वो पहले कह कहा लगा कर हंसा, फिर कहने लगा तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मुझसे जान छुड़वाकर तुमने कैसे किसी से शादी कर ली, इतने साल मुझे कैद रखा और फिर देखो तुम्हारी बेटी के हाथों मुझे रिहाई मिल गई और मुझे इससे प्यार हो गया। मेरा शौहर, वो कभी मुझे देखता और कभी मेरी बेटी को। वो सौतेला बाप होकर भी उसे अपना समझता था, बहुत मोहब्बत करता था। मुझे तकलीफ में देखकर उसकी आंखों में भी आंसू थे और वो मुझसे कह रहा था रानिया अभी यहाँ से चलो,
और मेरी जिठानी वो बेहोश हो चुकी थी। उसका शौहर मुझ पर गुस्सा कर रहा था। कहने लगा कि अपनी पागल बेटी को लेकर यहां से चली जाओ। दानियाल ने कहा, भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं हरगिज अपनी बीवी और बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो मेरे जेठ ने कहा, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, उसे दिमाग का मसला है। वो हम सबके सामने एक्टिंग करती है। अभी सुबह उसने मुझे धक्का दिया और हंसने लगी। कहने लगी, अंकल देखना, एक दिन मैं आपको छत से धक्का दूंगी, फिर आपका खून पीऊंगी। और मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया कि चलो ब्रोकन चाइल्ड बच्ची है, क्या मुंह लगना इसके, पर इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं नहीं मानता कि आज के दौर में कोई जिन किसी पर आशिक हो सकता है, और अगर आशिक हो सकता है तो उसे क्या जरूरत है जाहिर होने की, हमसे बात करने की। वो इस बच्ची को मारकर अपने साथ ले जा सकता है। अपने जेठ की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने कहा, भाई साहब कुछ खुदा का खौफ करें, वो मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप मरने मरने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे जेठ ने कहा, रानिया मैं तो उस दिन को पछता रहा हूं जब अपने भाई की मोहब्बत में आकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग जहनी मरीज हो तो मैं अपने काबिल और होनहार भाई की शादी कभी तुमसे न करता। ये कहकर वो वहां से चले गए। मेरा शौहर वो अभी तक मलाइका को खड़े देख रहा था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैंने कहा, दानियाल। जब 2-3 बार अपने शौहर को पुकारा तो वो मेरी जानिब देखने लगे और मुझसे कहने लगे, मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। ये 6 साल की थी जब इस घर में आई थी, और आज मैं इसको जिस हालत में देख रहा हूं मेरी जान जा रही है। आखिर ये सब कैसे हो गया? अभी मेरा शौहर बात ही कर रहा था जब मेरी बेटी की चीख की आवाज सुनाई दी थी। मैंने भाग कर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी और उसका रंग भी बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। मैं उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मर चुकी हो। और फिर उसी वक्त मैं और मेरा शौहर अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। मेरे लिए वो एक भयानक रात थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं आज अपनी फूल जैसी बेटी को खो दूंगी, जिसने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी, पर सब मेरी बेटी को बुरा भला कहते थे, उसको मारते थे, और मैं समझती थी कि बाकी सब झूठ बोलते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं। उसकी टीचर्स भी कहती थी कि आपकी बेटी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेती। अगर कोई टीचर डांट दे तो अगले दिन कभी किसी टीचर की टांग टूटी होती है तो कभी बाजू, और ये सब तब होता है जब आपकी बेटी को कुछ कहा जाता है। मैं तब भी सब कुछ इत्तेफाक ही समझती रही। मेरा शौहर मुझसे कहता रहा कि रानिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा हो, जैसे हमारी बेटी के साथ कोई मसला हो। मैं कैसी माँ थी जो तब भी नहीं समझ पाई। मैं बस अपने ससुराल वालों के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगी रही, जो सिर्फ रिश्ते निभाने में लगी रही, और अपनी बेटी की जानिब देखा नहीं, जो न जाने कितने सालों से मौत के करीब तर जा रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब आपकी बेटी सांस भी ले रही है और नहीं भी, एक्सरे रिपोर्ट्स भी अजीब सी आ रही हैं। अब तक हम उसे 4 बोतलें खून की लगा चुके हैं और जिस्म में एक कतरा खून का मालूम नहीं होता। जैसे इसकी सांस चल रही है, हमें खदशा है कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकेंगे। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर मैं अपने शौहर के सीने से लगकर बहुत रोई थी। वो कहता, सब्र रखो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। पर मैं जानती थी वही खबीस मेरी बेटी के पीछे पड़ चुका है और उससे जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है। मेरी एक ही बेटी थी, मेरी कुल कायनात। फिर न जाने अपनी दूसरी शादी होने पर मैं कैसे उससे गाफिल हो गई। मुझे लगा कि पहला घर खराब हो गया है, कहीं अब दोबारा से मेरी ससुराल में अगर मेरी जगह न बन सकी तो ये भी मुझे न छोड़ दे। और अब्बा तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। अब अम्मा को मैं मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मेरे भाई भी अपनी बीवियों के होकर रह गए थे। मेरी पहली शादी जब हुई तो मैं वहां शादी नहीं करना चाहती थी, पर भाई ने कहा कि मेरा साला है, इकलौता है, और सबसे बड़ी बात कि अच्छा कमाता है। लेकिन खुश रहने के लिए पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। एक औरत को अपने शौहर से इज्जत और मोहब्बत चाहिए होती है, और मुझे कभी वो नहीं मिल सकी थी। मेरी सास मेरा जीना हराम किए रखती। मैं घर में भी कुछ नहीं बता सकती थी। अगर बताती तो भाई का घर खराब होगा, और भाई भी कभी मेरी बात का यकीन न करता। उल्टा कहता कि तुम में ही खराबी है, तुम तो शुरू से ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए बहाने तलाश कर रही हो। और मेरा शौहर वो मुझे कहता कि तुम किसी और को पसंद करती थी, मुझसे तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। मेरा पहला शौहर मुझ पर शक करता, मेरा मोबाइल चेक करता, और अगर कभी मैं बाजार चली जाती तो मेरा पीछा करता। मैं उसके लिए तैयार होती तो कहता कि किसको दिखाने के लिए तैयार हो रही हो। मुझे तुम जैसी आवारा औरतें बिल्कुल नहीं पसंद, जो शराफत का लिबादा ओढ़कर हम भोले भाले शरीफ लोगों को लूटती हो। मेरी और मेरे शौहर की उम्र में 15 साल का फर्क था। मान लिया कि उम्रों का फर्क कोई खास फर्क नहीं होता, पर जब मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ना हो, जब वो एक दूसरे को समझ ना पा रहे हो, तब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक छत तले भी हम एक दूसरे के लिए गैर थे,
मेरे शौहर में खोट था जो उसने किसी दूसरी औरत के लिए मुझे घर से निकाल दिया। दिन गुजरते गए। जब एक दिन अपनी अम्मा के साथ मैं अब्बा की कब्र पर गई। मुझे 5वां माह था, पर वहां से आने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी थी जिनको मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन मैं तकलीफ में रहने लगी थी। फिर भी किसी न किसी तरह मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अम्मा चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरे लिए एक तजुर्बा बहुत था। जिस शख्स ने अपनी बेटी को उठाया तक नहीं था, मुझे लगा था कि अपनी बेटी को देखकर उसका दिल पिघल जाएगा, पर वो तो बच्चा पैदा होने के इंतजार में था ताकि मुझे तलाक दे सके, और फिर हर एक उम्मीद खत्म हो गई थी। अब हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। मेरी बेटी जब 5 साल की थी तो मेरी मुलाकात दानियाल से हुई। वो एक दिन अपने भतीजे को स्कूल लेने आया था और वहीं से उसे सब कुछ मेरे बारे में पता चला। दानियाल वो शख्स था जिसे कभी मैं पसंद करती थी, और उसने अपने भाई को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया। पर इसी दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबके सामने मुझे ड्रामेबाज और न जाने क्या क्या बना दिया। फिर ना चाहते हुए भी मैंने दानियाल से शादी कर ली थी। तब मुझे अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज करना था। घर में सभी मेरी बेटी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे। वक्त गुजरता गया। जब मेरी बेटी 11 साल की हुई और उस रात के होने वाले वाक़े ने मुझे माजी की यादों में धकेल दिया था। ऐसा क्यों होता है, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमारा माजी हमारे आगे आ जाता है। मेरी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही थी, और अब बात मेरी बेटी की थी, जिसके बाद मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकी थी। हमें 2 दिन हो चुके थे और मेरा शौहर शहर के बेहतरीन डॉक्टर से राब्ता कर चुका था, पर एक पल के लिए भी मेरी बेटी को होश नहीं आ रहा था। जब शाम को थका हारा मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठा था, कहने लगा, रानिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा केस सालों में एक बार हमारे पास आता है, पर कुछ घंटों में मरीज की डेथ हो जाती है और हम कभी ये जान नहीं पाते कि इसे हुआ क्या। पर हमारी बेटी ना जिंदा में है ना मुर्दा में, उसे क्या हुआ है ये भी समझ नहीं आ रही। लेकिन उस दिन जो डॉक्टर्स ने कहा हमें किसी डॉक्टर्स की नहीं बल्कि किसी पीर की जरूरत है, तो हमें लगा कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा, मेरी बेटी अगर आज इस हाल में है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, मैं उसकी मुजरिम हूं। तो मेरे शौहर ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं रोने लगी थी। मैंने अपने शौहर से कहा, आप जानते हैं, मुझे पता है यही सच है। मेरी बेटी को जिनजात ने अपने कब्जे में कर रखा है, और आज से 11-12 साल पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ बहुत तकलीफ दे था। तब आबिल ने कहा था कि अगर कभी ये जिनजात आज़ाद हो गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और तब मैंने अपने शौहर को वो हादसा सुनाया जो मुझे हामला होने के दौरान पेश आया था। मुझे 5वां माह था जब मैं अपने बाबा की कब्र पर गई थी। हमारे मोहल्ले से काफ़ी दूर कब्रिस्तान था और बहुत पुराना कब्रिस्तान था। मुझसे अम्मा ने कहा भी कि इस हालत में बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। पर मैं जिद करके उनके साथ चली गई और बाबा की कब्र साफ करने के लिए मैंने पास पड़े एक दरख्त से कुछ टहनियाँ तोड़कर कब्र से मिट्टी साफ कर दी, और उस टहनी के साथ लाल रंग का छोटा सा कपड़ा था जिसमें एक तावीज़ था। मैंने उस कपड़े को खोलकर परे फेंक दिया। मुझे लगा कि उस तावीज़ पर अल्लाह का नाम ना हो, इसलिए उस तावीज़ को अपने पास रख लिया कि जाते वक्त इसको पानी में बहा दूंगी। और मैं उस तावीज़ को अपने पर्स में रखकर भूल गई। मुझे याद ही न रहा। और उस दिन के बाद मेरे साथ कुछ अजीब वाक़यात होने लगे। हमारे घर में लड़ाइयाँ होने लगी। भाई और भाभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक दिन भाभी छत पर जाते वक्त गिर गई और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। घर में जैसे ही मैं सहन में जाती तो परिंदे मुझे देखकर शोर डालने लगते। और फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरी पालतू बिल्ली मरी पड़ी है। उसे देखकर मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था। वो बहुत सालों से इस घर में थी। फिर एक दिन जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो और मुझसे कहा हो कि मुझे आज़ादी दिलाने का शुक्रिया। जैसे ही मेरी आँख खुली तो कोई भी मेरे पास नहीं था। अब मुझे अपने इर्द गिर्द कई किस्म की खुशबुएं महसूस होती और अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास से गुजरा है। मैं पहले नमाज पढ़ती थी, पर अब वो भी छूट चुकी थी। कई घंटे सोई रहती तो अम्मा कहती कि इस हालत में ऐसा हो जाता है। फिर एक दिन मैं अपने बाल बना रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैंने उसे अपना वहम समझा और बैठकर सोचने लगी कि आजकल मुझे बहुत वसवसे और वहम सताने लगे हैं। ख्वाब भी बहुत बुरे बुरे आते हैं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। अम्मा के कमरे में जाकर उनके पास सोती तो अम्मा कहती, पता नहीं क्यों जब तुम मेरे कमरे में आकर सोती हो तो मुझे बहुत दर्द महसूस होता है, कभी गर्दन में, कभी टांगों में, और अब तो मेरा सर फटा जा रहा है। मैंने कहा, अम्मा, लगता है आप भी मुझे बोझ समझने लगी हैं। तो अम्मा ने कहा, ऐसी बात नहीं है। माँ के लिए कभी बेटी बोझ नहीं होती। मुझे तो बस जो महसूस हुआ वही तुम्हें बता दिया। और ये सच था। मैं सारी रात अम्मा को करवट बदलते देखती थी, पर तब कोई जान नहीं सका कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। सब अपनी जिंदगी में मगन रहे। ना कभी किसी के साथ ऐसा हुआ था कि कोई जान सकता
कि जिन्नात भी इंसानों के दरमियान आकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। मेरी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। और फिर एक दिन मेरी चीख बुलंद हुई थी जब मैंने देखा कि जिस तावीज़ को मैं भूल चुकी थी वो मैंने बाजू में पहना हुआ था। मैं खौफ के मारे चीखने लगी थी। अम्मा भाई भागते हुए आए थे। मैं उस तावीज़ को खोलने की कोशिश करने लगी, पर न जाने उसको कैसे इतनी मजबूती से बांधा था कि खोल ही नहीं रहा था। उसके बाद मेरी हालत मजीद ख़राब हो गई। अम्मा ने भाई से कहा कि अपने पीर को लेकर आओ, ये कोई डॉक्टरी मसला नहीं है। और तब जिसको पता चलता सब कहते कि ये ड्रामे करती है। ऐसा भला कहाँ होता है? कोई जिन्नात किसी ब्याही औरत पर कैसे आशिक हो सकता है? सब मेरा मजाक बनाते। और जब पीर साईं के 2 आदमी आगे बढ़े और घर के सभी दरवाजों को बंद करने लगे, अम्मा और भाभी को, घर के जितने भी अफराद थे, सभी को तावीज़ पकड़ा दिया गया। उसने कहा, इसको अपनी मुट्ठी से बाहर निकलने मत देना। जब तक आप सबके हाथों में ये तावीज़ हैं, आप लोग महफूज हैं। और फिर पीर साईं के दोनों खादिम मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में आग लग गई हो। तब पीर साईं ने कहा, आपकी बेटी का कौन सा कमरा है? तो अम्मा ने हाथ के इशारे से उन्हें कमरे का बता दिया। वो मेरे कमरे में जाकर मेरे कमरे की सब चीज़ों को इकट्ठा करने लगे और उनके खादिम सब कुछ उठाकर बाहर ले आए। एक एक करके कमरे से लाई हुई चीज़ों को आग में फेंकने लगे। और फिर देखते ही देखते मुझे ऐसी खुशबू आने लगी जिससे मेरे होश खोने लगे थे। पीर साईं ने उसी वक्त मेरे बाजू पे से तावीज़ को न जाने कैसे खींचा था, मुझे नहीं पता। और जब हाजिरी हुई तो उस जिन्नात ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसने इतने सालों बाद मुझे आज़ादी दिलवाई, इसे किसी सूरत छोड़ नहीं सकता। लेकिन पता नहीं कैसे पीर साईं ने उसको एक कांच की बोतल में कैद किया था और उस तावीज़ को उसी बोतल के अंदर डालकर उसको मेरे दुपट्टे के साथ लपेट दिया था और भाई से कहा था कि अंधेरा होने से पहले पहले इसको कहीं दफन कराओ। लेकिन याद रखना, रास्ते में कितने ही आवाज़ें आए, कुछ भी हो, न पीछे मुड़कर देखना और न किसी के छलावे में आना। भाई उस बोतल को पता नहीं कहाँ दफन करके आया था, जो इतने सालों बाद वो जिन दोबारा से आज़ाद हो गया। मेरे शौहर ने मेरी सारी बात सुनकर मुझसे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो किसी आमिल का पता कर रहा है, क्योंकि हम जिसको भी अपनी बच्ची का नाम बताते हैं वो हिसाब करता है तो इनकार कर देता है। लेकिन तुम दुआ करो, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ का सुख चैन उड़ जाता है। यहाँ तो मेरी बेटी मौत के करीब थी और मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं भी अपनी बेटी के साथ ही मर जाऊंगी। हमारा साथ किसी ने नहीं दिया था। मेरे शौहर ने कहा कि हमें अपनी बेटी को घर लेकर जाना होगा। 3 आमिल घर आ चुके थे, लेकिन मेरी बेटी को अभी तक होश नहीं आया था। वो हमें सुन रही थी या नहीं पता नहीं। वो लोग पढ़ाई शुरू कर चुके थे और पूरे घर में खुद ब खुद धुआं फैल रहा था। फिर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं आंखें खोल कर भी कुछ नहीं देख सकती थी। पर जब मेरी बेटी ने कहा मम्मा, तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। वो बैठी हुई थी। मैं उसके जानिब भागने लगी तो मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया और तभी मेरी बेटी जोर जोर से हंसने लगी। पर वो मुझे देख रही थी। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। फिर देखते ही देखते मेरी बेटी कभी मुझे पुकारती, कभी हंसती। वो ऐसा मंजर था जिसको जिंदगी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं भूल नहीं सकती। हर रोज मेरी बेटी का इलाज होता। वो आमिल रोज आते और पूरे 21 दिन बाद मेरी बेटी की जान उस जिन्नात से छुटी थी जिसको मेरा भाई एक जगह दफन कराया। पर उसी जगह बच्चों का पार्क बन चुका था और जिस दरख्त के पास उसको दफन किया था वहीं मेरी बेटी झूला झूल रही थी। वो बोतल पता नहीं कैसे उससे कुछ फासले पर पड़ी थी। शायद किसी ने उसको बेकार समझा या माली ने उस बोतल को निकाल कर फेंक दिया था। मेरी बेटी ने उसको उठाकर देखा और जैसे जैसे खुलती गई वो जिन उसको अपने साए में लेता गया। फिर उसने सब कुछ तबाह करना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त था पर गुजर गया। हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की हरकत और सकनात पर नजर रखें। वो कब कहाँ जाते हैं, किससे डरते हैं, दूसरों के साथ उनका रवैया खराब क्यों है, माँ बाप को पता होना चाहिए। और वो लोग जो कहते हैं कि आज के दौर में जिन भूत कहाँ होते हैं, वो जान लें कि इस मखलूक और हमारे दरमियान अल्लाह ने ऐसा पर्दा कायम किया है कि हम उन्हें नहीं देख सकते, पर ये इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि हमारी सोच भी नहीं है। इसलिए हमेशा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए।